तो फ्रेंड मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि आज के सेशन प्रैक्टिस सेट 2 है। डैट मीन इसके पहले मैं सेट 1 आप लोगों को बता दिया हूं। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल से जरूर जुड़े और सेट 1 जरूर देखें, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। फ्रेंड आज का जो हम लोग टॉपिक लाया है, आज का जो सेशन लाया है वो 2015 का सेट लाया हुआ हूँ, ठीक है, जो आपका सेट में आया हुआ है। प्लस मैं आज उस डिस्क्रिप्शन को बताऊंगा कैसा कैसा क्वेश्चन को हम बना सकते हैं और कैसे नहीं। अंत में एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, टू जो कि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो कि आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को जरूर देखें आप लोग, तो अंत तक बने रहें और जो भी इस चैनल में नए हैं वो जरूर जुड़े और जरूर शेयर करें। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए जैक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2। अब देखो यहाँ पे आपका बात आएगा 16 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं 16 से, क्योंकि इसके पहले मैं 15 क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसीलिए आज 16 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग इसके बाद और भी मेरा सेट बढ़ेगा, जो हम कोशिश करेंगे 200 का सेट आपको दे सके, जिससे आप लोग का अच्छे से ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाए 12 क्लास का, 11 क्लास का। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है मेन इज अ एन। मेन आपका क्या है, ठीक है, मेन आपका क्या है? कीवर्ड्स है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, नन ऑफ दीज है। तो जो भी इसका आंसर सी बता रहा है वो सही है। मेन इज अ फंक्शन, और आपको पता होगा कि मेन हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मेन क्या है? एक फंक्शन है। इस सिंबल को ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज को हम लोग बोलते हैं फंक्शन सिंबल, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये आंसर। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो अ कीवर्ड इज, फिर से देखो कीवर्ड क्या, अभी उसके पहले हम लोग कीवर्ड देखे थे। देखो अभी हमने देखा था कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अभी हमने देखेगा कीवर्ड क्या होता है। वहां क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका पूछ दिया, ऑप्शन में था, यहाँ क्वेश्चन में पूछ दिया है। अ कीवर्ड इज एन आइडेंटिफायर इन लोअर केस अल्फाबेट रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन नन ऑफ दिस। तो सुन लेना अच्छे से, कीवर्ड का डेफिनेशन आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी रहता है, ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव में भी रहेगा। ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही, लेकिन सब्जेक्टिव में भी आने का संभावना रहता है। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड इज अ रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन। कीवर्ड्स क्या है? रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन है। कीवर्ड का एग्जांपल क्या होता है? इंट होता है, फ्लोट होता है, ठीक है, इफ होता है, एल्स होता है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि सी प्लस प्लस में टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं, तो 48 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। एंड सी में टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। तो अभी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर, अ सेट ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर ऑन। इसमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर कौन सा है? ए प्लस माइनस 8 नहीं होगा, वहां पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल होगा, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्लैश डिवीजन। बी ग्रेटर देन स्मॉलर देन। सी एंड और नॉट। इसको कौन सा इसको क्या बोलते हैं? इस सिंबल को हम लोग एंड कहते हैं, इस सिंबल को हम लोग और कहते हैं, इस सिंबल को हम लोग नॉट कहते हैं। और ये तीनों सिंबल आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तीनों किस में आता है? लॉजिकल ऑपरेटर में आता है। ओके, तो इसका जो सेट ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको आई होप इसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। जरूर आप लोग शेयर करें इस सेशन को। डू वाइल लूप चेक द कंडीशन ऑन। देखो कल हमने बताया था वाइल लूप कहाँ चेक करता है, डू वाइल। हमने बताया था लूपिंग 3 तक आपको यहाँ पढ़ना रहता है, फॉर, वाइल, डू वाइल, ये तीनों लूपिंग है, ठीक है। और फॉर में आपको पता है कि कुछ ऐसे हम लोग लिखते हैं एक ही जगह, ठीक है। वाइल में आपको पता है कि हम लोग कंडीशन सबसे ऊपर डालते हैं, डू वाइल में कंडीशन सबसे नीचे होगा, ठीक है। आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो आप लोग देखना, मैं शॉर्ट्स में डाला हूँ कुछ कुछ लूपिंग, तो उसमें आपका यूज किया कैसे फॉर का यूज होता है, कैसे वाइल का, तो आपको वहां से मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग रॉन्ग है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो 20 में ये कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? आर फंक्शन हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास, हैव नो रिटर्न टाइप, ऑल ऑफ दिस। देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये भी एक फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये भी एक फंक्शन होता है। और एक चीज है ना, जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का भी नेम होगा। तो ऑप्शन बी भी मेरा सही है, और इसमें कभी रिटर्न टाइप नहीं लेगा, तो ये भी सही है। मतलब जो भी ऑप्शन डी बोल रहे हैं ना, डी फॉर डॉग, वो सही बोल रहे हैं, बाकी लोग वो रॉन्ग बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोग सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, कुछ ही मिनट का वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट ही वीडियो रहेगा। 21 नंबर, एन इनलाइन फंक्शन इज। इनलाइन फंक्शन क्या होता है? प्रीफिक्स्ड विथ कीवर्ड इनलाइन, डिक्लेयर्ड एंड
डिफाइन इनसाइड द क्लास, प्रीफिक्स विथ इनलाइन ऑन द हेडर। अच्छा, हेडर में इनलाइन लगा रहेगा या प्रीफिक्स इनलाइन कीवर्ड होगा? भैया जो ए बोल रहे हैं ना वो सही है, बाकी लोग गलत है। तो ये सब आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, तो मैं उसको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारा गाइड में आंसर भी गलत दिया गया है, तो आप उस पर ना फोकस करें, क्योंकि बहुत सारा में गलत भी बताया गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा अच्छे से सर्च कर ले, उसके बाद ही आंसर को याद करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। 22 नंबर, इन अ क्यू इंसर्शन इज डन एज। देखो क्यू में क्या होता है, क्यू में आपका कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है, ओके, इस टाइप का। क्यू में आपका फ्रंट रहता है और रेयर रहता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको जब वैल्यू को इंसर्ट करवाना है क्यू में, तो आप किसका यूज करेंगे, फ्रंट का, रेयर का, या दोनों का? तो इसमें रेयर का यूज होगा। अगर डिलीट बोलता तो हम फ्रंट का यूज करते, आप लोग याद रखना। अगर हम लोग डिलीट बोलते तो फ्रंट का यूज करते, अगर हमने इंसर्शन बोला तो रेयर का यूज करेंगे। समझ में आ गया आप लोग को? हम बोले ही थे आप लोग को पूरा डिस्क्राइब करेंगे, तो आप लोग जरूर चैनल से जुड़े रहे। आगे बढ़ते हैं, चलो 23 नंबर, इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस अ पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन द ड्राइव क्लास एज। देखो बेस, ये तो मैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड पहले बताता हूँ, सुनो। इसको आपको बोला जाता है एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, स्पेसिफायर एक्सेसिफायर जो भी हो, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर में आपका पब्लिक आता है, ओके, प्राइवेट आता है, ओके, एंड प्रोटेक्टेड आता है, ठीक है। प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड आता है, क्लियर है। अब पहले तो इसका डिफरेंस समझो कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में अंतर क्या होता है, पहले सुन लो अच्छे से। पब्लिक जो होगा ना, पब्लिक सबके लिए होगा। प्राइवेट अगर मैं लगाता हूँ क्लास में, तो प्राइवेट लगने से मतलब क्या हुआ कि वो एकदम प्राइवेटली हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं प्रोटेक्टेड लगाता हूँ, तो जो प्राइवेट का काम है वही प्रोटेक्टेड का काम है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि प्राइवेट में इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस जो एक हम लोग का टॉपिक है वो नहीं होता है, लेकिन प्रोटेक्टेड में इनहेरिटेंस होता है। दोनों में यही डिफरेंस है, ओके। अब सुनो क्या यहाँ बोल रहा है, अगर मैं प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस लगाता हूँ तो मेरा पब्लिक डाटा मेंबर कैसा बन जाएगा, प्रोटेक्टेड बन जाएगा, ठीक है। मैंने शुरू में प्रोटेक्टेड लगा दिया तो जो पब्लिक होगा वो भी प्रोटेक्टेड बन जाएगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो, जो ऑप्शन सी बोले वो सही बोले, बाकी लोग रॉन्ग बोले। आगे बढ़ते हैं, चलो 24 नंबर में ये नंबर ऑफ टप्पल्स इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, ओके। नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डिग्री, ये भी याद रखना, ठीक है। एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, कॉलम को कहते हैं, कॉलम इन रिलेशन। हम यहीं पे लिख देते हैं, एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, कॉलम इन रिलेशन, ठीक है। डिग्री किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डिग्री, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डिग्री। देखो मैं आपको इसमें डिफाइन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको 2015 सेट में मिला होगा। अब जब आगे जाओगे तो डिग्री के बारे में पूछ जाएगा, एट्रीब्यूट के बारे में पूछ जाएगा, तो आपको अच्छे से सबके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका 11 नंबर का आ रहा है इस बार। तो ऑब्जेक्टिव जाहिर सी बात है कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, क्लियर है। तो इसका जो भी आंसर ऑप्शन बी बोले है वो सही है, बाकी लोग रॉन्ग है। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर, द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। मतलब जब डुप्लीकेट करेंगे तो उस डाटा को क्या कहेंगे कि डाटा रिडंडेंसी कहेंगे, ठीक है, डाटा रिडंडेंसी कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अगर आप बुक पढ़ते हो तो बुक में डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके नहीं मिलेगा। मतलब सिंपल से पूछा जा रहा है कि ये जो मेरा इक्वेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन में मुझे कितना गेट्स लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ध्यान से थोड़ा सा आप लोग टाइम देके अच्छे से देखिएगा, ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा इस वीडियो को। यहाँ पे देखो एक्स एक में लिया, ठीक है, एक में एक्स लिया, मैंने कलर चेंज कर लेता हूं कि आपको अच्छे से थोड़ा दिखे, ठीक है। चलो देखो मैंने एक एक्स लिया और एक वाई लिया, ठीक है, उसको मैं एंड गेट से पास किया। क्या किया, एंड गेट से पास किया तो एक्स वाई बन गया। यहां तक क्लियर है, चलो भैया क्लियर है। उसके बाद मैं क्या किया, एक जेड बनाया, एक जेड लाया, ठीक है, जेड यहाँ पे एक्स को ऊपर से मैं नीचे लाया और यहाँ पे एक्स को रख दिया और यहाँ पे जेड खड़ा है। अब दोनों के बीच क्या है, और का ऑपरेटर है, तो मैंने और ऑपरेटर लगाया, तो ये बन गया एक्स प्लस जेड, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके साथ हमको मल्टीप्लाई भी करने बोल रहा है, तो एक्स मेरा यहाँ पे है ना, एक्स को फिर से मैं नीचे लाया,
अब क्या किया ना, x प्लस, यहाँ पे x आ गया, इस दोनों के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो एंड गेट यहाँ लगा, तो x प्लस जेड। देखिए ये जिनको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, मैं इसका वीडियो भी डाला हूँ सर्किट डायग्राम का, लॉजिक गेट्स का, आप जाके वहां पे अच्छे से देख सकते हो, ये आपको अच्छे से वहां पे समझ में आ जाएगा। ये एंड गेट लग गया। अब देखो मेरे पास x प्लस जेड मेरा यहाँ बना हुआ है और y यहाँ पे है, तो y को मैं ला के इसके साथ मैं स्किप करा सकता हूँ, करा सकता हूँ। चलो मैं y लाया यहाँ पे नीचे, मैं y को यहाँ लाया। अब देखो x प्लस जेड यहाँ बना ना, इसको भी मैं नीचे लाया, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे आ गया और इसके साथ कौन सा गेट लगा है, दोनों में मल्टीप्लाई का गेट लगा है, तो मैं मल्टीप्लाई लगा दिया, तो क्या बन गया y प्लस एक्स, सॉरी y इंटू एक्स जेड, ठीक है, y इंटू एक्स प्लस जेड, ठीक है, देखो y इंटू एक्स प्लस जेड। अब मेरा चारों बन गया। अब चारों के बीच में क्या है, सबके बीच में प्लस का सिंबल है, सबके बीच में प्लस का सिंबल है ना, ध्यान से दो, सबसे बीच में प्लस का सिंबल है ना, तो हम यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा देंगे, प्लस का सिंबल और लग गया, तो मेरा फाइनली आंसर आ गया। ये भी इसके लिए मैं सर्किट डायग्राम बहुत अच्छे से बताया हूँ अपना वीडियो में, आप जाके जरूर देखें। अब यहाँ पे आपको पूरा कितना गेट्स लगा, तो देखो एक गेट्स, ये एक नंबर, मैं इसीलिए बोला कि आप लास्ट तक बने रहे, क्योंकि देखिए आपको कितना अच्छा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है। ये एक गेट, ठीक है, ये दूसरा गेट, ये तीसरा गेट, ये चौथा गेट और ये पांचवा गेट, मतलब टोटल कितने गेट इसमें लगे, इसमें 5 गेट लगे। तो जो ऑप्शन 5 बनाए होंगे खुद से वो सही बनाए होंगे, और जिनसे नहीं बना होगा वो जरूर इसको अच्छे से देख ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर इस चैनल से जुड़े जो नए हैं, और आप लोग जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड को, तो वो भी कुछ सीख ले। ओके, और जिनको सर्किट डायग्राम नहीं आता है वो जरूर पीछे जाके बैक वीडियो मेरा देखिए, जिसमें लॉजिक गेट सर्किट डायग्राम बताया हुआ हूँ, वहां पे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, चलो अब देखो द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस एक्स वाई, ये भी बताया हुआ था, फिर से बता देता हूँ। देखो एक आपका नियम है x प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, आप x प्लस एक्स डैश लिखो या y प्लस वाई डैश लिखो, ये भी दोनों 1 होता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो आपको यहाँ पूरा बोला जा रहा था x प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाट, तो हम एक बनाते हैं कि यहाँ पे हम 1 अपने मर्जी से ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि x इंटू 1 करेंगे तो x ही होगा, इसमें तो कोई ये नहीं है। और फिर हम क्या किए, x की जगह y प्लस वाई डैश रख लिए, क्योंकि इधर एक्स वाई था, वहां बेचारा x अकेले था, तो इसीलिए उसको तोड़ लिए। फिर क्या किया, एक्स वाई प्लस वाई डैश, सॉरी एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई, और बुलियन एक्सप्रेशन नियम है कि 2 जब मिलता है तो 1 बन जाएगा, तो क्या होगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश, ठीक है, क्लियर। अब इसको जब कॉमन लेंगे तो क्या बना, y प्लस वाई डैश। अच्छा बताओ, y प्लस वाई डैश का वैल्यू तो हम 1 माने थे, तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, x हुआ। जो x बोल रहे थे वो सही है, बाकी गलत है। ये सब सारा वीडियो में पढ़ाया हुआ हूँ, आप जाके प्रीवियस वीडियो में देखो, सब मिलेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, वेब ब्राउजर इज आर, वेब ब्राउजर क्या है, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑल ऑफ दिस। इसमें से वेब ब्राउजर कौन कौन सा है, इसमें से वेब ब्राउजर सब है। अब सुनो थोड़ा सा, गूगल क्रोम सब जानते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले हम लोग यूज करते हैं विंडोज 10 ये सब में। अब जो आया है नया विंडोज 11, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज दिया है, तो याद रखिएगा इसमें ऑल ऑफ दिस है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन डी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग रॉन्ग है। देखिए, एन इंटरनेट यूटिलिटी यूज फॉर रिमोट लॉगिन, रिमोट लॉगिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम लोग क्रैकर का यूज करते हैं। इसमें भाई नेटवर्किंग चैप्टर, इसमें कुछ बताने का रहा नहीं, तो आपको यहाँ पर रट्टा मारना पड़ेगा। चलो, एंड लास्ट वन 30 नंबर, जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैं बार बार बोल रहा था अंत तक बने रहो, अंत तक बने रहो, जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव नहीं है तो देखो ये क्या है, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है, ये 4 मार्क्स क्वेश्चन में आता है सब्जेक्टिव में। ये C++ का टॉपिक है। सुनो, व्हाट डाटा टाइप वुड यू यूज टू रिप्रेजेंट द फ्लोइंग आइटम, इसमें पूछ रहा है कि हम कैसा डाटा टाइप यूज करेंगे इस आइटम में। सुनो, पहला नंबर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, मेरे पास डाटा टाइप कितने होते हैं, मेरे पास डाटा टाइप होते हैं, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास डाटा टाइप होते हैं फ्लोट, इंट, कैर, यही ना होता है, ठीक है। तो बताओ एक चीज, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में गिना जाए तो फ्लोट ले सकते हैं, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट डेसिमल में हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट ABCD हो सकता है, कतई नहीं हो सकता, कैर नहीं होगा, तो क्या होगा, इंट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इंट। देख लो भाई, ऐसे क्वेश्चन आपका आया हुआ है। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, अच्छा पॉपुलेशन ऑफ सिटी किसमें हो सकता है, सिटी का पॉपुलेशन 10,000 हो सकता है,
10,000.5 हो सकता है, होता है ना, 1,10,000, 1,10,000, ये भी क्या पॉइंट में हो सकता है, बताइए? नहीं हो सकता है, तो ये भी इंट में होगा। जनसंख्या का भी पॉइंट में हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा, एवरेज मार्क्स इन द क्लास, एवरेज मार्क्स इन द क्लास तो हो सकता है 48.5, तो पॉइंट में हुआ तो हम लोग फ्लोट लगाएंगे, ठीक है। एंड द रजिस्ट्रेशन लेटर ऑफ कार, देखिए लेटर आया, लेटर, कैर नहीं, एक कार है, ठीक है। लेटर है, लेटर मतलब कैर, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किस में आएगा, कैर में आएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का सेशन। जो भी इस चैनल में नए हैं जरूर जुड़े रहे और सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और इस चैनल को जरूर शेयर करें कि अपने फ्रेंड लिस्ट में, और आपको आगे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। सेट 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बाद। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।